इतिहासकारों के मुताबिक भोजशाला का संबंध परमार वंश के राजा भोज से माना जाता है, जिन्होंने 11वीं सदी में धार को शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनाया था। हिंदुओं और हिंदुओं से जुड़े संगठनों का दावा है कि यहाँ मां सरस्वती की पूजा होती थी और ये संस्कृत अध्ययन का प्रमुख स्थान था, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे नहीं मानता। इस विवाद में मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और हिंदुओं को पूर्ण रूप से नियमित पूजा का अधिकार दे दिया गया है। हिंदुओं को मां वाग्देवी का मंदिर मिल गया है। आज हिंदू समाज ने भोजशाला में मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति भी स्थापित कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ओरिजिनल मां वाग्देवी की मूर्ति कहाँ है? भोजशाला से मां वाग्देवी की मूर्ति लंदन कैसे पहुंच गई? 117 साल से लंदन में कांच में क्यों कैद है भोजशाला की देवी? लंदन के म्यूजियम से वापस भोजशाला कब लौटेगी मां वाग्देवी? क्योंकि बिन मां वाग्देवी भोजशाला अधूरी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कल राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जो मां वाग्देवी की मूर्ति 125 सालों से कैद है, उसको लाने के प्रयास सरकार को करना चाहिए। उस दिशा में भोज उत्सव समिति भी उस निर्णय को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपनी मांग रखेगी कि हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप उस मां वाग्देवी को ब्रिटिश म्यूजियम से शीघ्र लाएं। ये जो खाली रास्ता दिख रहा है, इस खाली रास्ते से ही मां वाग्देवी सरस्वती मंदिर में जाकर पुनः विराजित हो, यही हिंदू समाज की मनोभावना है। हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने बहुत लंबे समय 700 साल तक यहाँ पर संघर्ष किया और इस हिंदुत्व को बचाए रखा, उसी हिसाब से 1935 से यह संघर्ष तेज हुआ। हमारे धारनगर के कई हुतात्माएं जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके मार्गदर्शन में हमने उस समय भी कार्य किया। आज भी उनके कहे अनुसार हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो तो अपनी आंखों से नहीं देख पाए, किंतु हम तो अपनी आंखों से मां को विराजित होते देख लें। इंडिया टीवी इस वक्त खड़ा है 84 खंभों से बने उस विशाल भोजशाला प्रांगण में, जिसके नाम से ही साबित होता है भोज और शाला, यानी राजा भोज के द्वारा बनाई गई एक शाला, एक विशाल संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तस्वीरों में आप ये 84 खंबे देख चुके हैं, जो दरअसल 1034 में राजा भोज ने यहां पर बनवाई थी। और इसी यूनिवर्सिटी में जो 84 खंबों पर आपको दिखाई दे रही है, यहां पर देश विदेश के हजारों छात्र शिक्षा लेने, संस्कृत से लेकर तमाम जो सब्जेक्ट्स थे उनका अध्ययन करने यहां पर आते थे। माना जाता है 500 से ज्यादा विद्वान और कवि यहां पर रहते थे, जिनमें माघ, धनपाल, उवट जैसे महान जो नाम शामिल थे, जिन्होंने यहां पर शिक्षा ग्रहण की। और दरअसल ये एक एम्पी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े जो नाट्य हैं उनका मंचन होता था, रंगमंच का मंचन होता था। बीच में जो आप ये यज्ञशाला देख रहे हैं, यहां पर विशाल जो है अग्नि की ज्वाला जो है वो जलती थी, जिससे रात में भी यहां पर नाटक होते थे। और ये 84 खंभों में तमाम संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े कवि यहां बैठा करते थे। तो ये संस्कृत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक बड़ा प्रांगण था, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संगीत, ज्योतिष, भूगोल सबकी शिक्षा दी जाती थी। ये यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस दिखाई दे रहा है। 84 खंबे, 84 का संयोग राजा भोज के साथ लगातार लगा रहा है। 84 खंभों में ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी थी। 84 चौराहे, धार में अगर कहें तो गलत नहीं था। राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ज्योतिष से लेकर तमाम ग्रंथ थे। और 84 ही चूंकि ज्योतिष और इसके ज्ञाता थे, इसलिए 84 उन्होंने यंत्रों की भी रचना की, जिसमें से 2 यंत्र अभी भी सुरक्षित
यहाँ पर रखे हैं, नागमणि से लेकर तमाम। अब चूंकि ये विशाल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहां संस्कृत के प्रकांड पंडित यहाँ पर पढ़ने आते थे, माँ देवी वाग्देवी के नाम पर, चूंकि माँ वाग्देवी यानी सरस्वती को ज्ञान और ज्ञान का भंडार माँ कहा जाता है, इसलिए उनके नाम पर ये पूरी की पूरी जो है जगह बनी हुई थी। इस भव्य भोजशाला की स्थापना मालवा के राजा भोज ने 1034 ईस्वी में ज्ञान, विज्ञान और संस्कृत के अध्ययन के लिए किया था। राजा भोज ने यहाँ वाग्देवी की मूर्ति स्थापित की थी।